हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अगर आपको पंचायत पसंद है और वजह से पसंद है क्योंकि बहुत ज्यादा रूटेड है, एकदम रियल इमोशन जिसके अंदर दिखाए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको Z5 की ये जो नई मूवी आई है, इसका नाम है टू बैंड रेडियो, ये भी आपको देखनी चाहिए। ये बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह के अंदर पहले रिलीज हो चुकी है 2019 के अंदर। अब इसके राइट्स जो है Z5 ने लिए। ये आपको क्यों देखनी चाहिए? इसीलिए देखनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले बोला, जबरदस्त तरीके की ह्यूमन इनसाइट्स है, बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके का गाँव का एनवायरमेंट है। और यहाँ गांव खेड़ा जो है वो है हिमालयन रेंज के पास। बड़े ही सादे से लोग होते हैं, जो पहाड़ी लोग होते हैं, और जो छोटी सी बात होती है कस्बे के अंदर इधर से उधर ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो एक इंसान है जिसको अपनी इज्जत बढ़ानी है इस गांव के अंदर, वो रेडियो किसी तरीके से अरेंज कर लेता है। और वो रेडियो किसी ने पहले कभी देखा नहीं होता, क्योंकि 1970s का दौर है। अब ये रेडियो मतलब मशीन ऐसी जिसके अंदर से गानों की आवाजें आ रही हैं, तो जो उसके पियर्स हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, जो बाकी लोग हैं क्या उसको मतलब शाबाशी देने लग जाएंगे। और हर एक जब कस्बा होता है उसके अंदर कोई ना कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इंसान भी होता है, जो बहुत अमीर होता है, जिसको राजा साहब टाइप का औहदा दे दिया जाता है, और वो कंट्रोल कर रहा होता है काफी सारी चीजें इनडायरेक्टली। पंचायतों को भी वही रूल करता है। तो वैसे इंसान को ये पता चल जाए कि भाई जो मेरे गाने बजाने का शौक है, जिसके लिए मैं लोगों को बुलाता हूँ, और उसका रिप्लेसमेंट रेडियो हो सकता है, तो क्या उसको भी रेडियो चाहिए होगा? तो ये जो सारा ताना बाना सा है, जो इक्वेशन है, I think it has been beautifully shown because there are several levels of emotions here. The guy who's buying this radio, his peers, and this Raja Babu who needs this radio. तो ये जो काफ़ी आपको कॉमिकल भी लगेगा, बहुत सादगी वाला भी लगेगा, आपको ये भी लगेगा कि हाँ, ये इंसान अगर ऐसे बिहेव कर रहा है तो यही इनसाइट होगी। अब ऐसा है कि ये जो है ना, ये बड़े कम बजट के अंदर बना हुआ है। तो जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 2019 के अंदर ये जब बनी थी, ये शायद तब भी नहीं बनी थी, ये शायद जेन्युइनली 1970s में बनी थी, क्योंकि उसी तरीके की प्रोडक्शन क्वालिटी है जैसे कोई बहुत पुराना दूरदर्शन का आप शो देख रहे हो। तो वो आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा, लेकिन जो सादगी है इसके अंदर, वही इसका ट्रू मैजिक है। क्योंकि अगर वो ट्रू मैजिक नहीं होगा तो आप फील नहीं कर पाओगे कि उस टाइम का जो मनोरंजन है उसके लिए लोग क्या करा करते थे। उस टाइम पे अगर आपको अपनी ठाठ दिखानी है तो आप क्या करा करते थे। तो ये सारी जो चीज़ें मुझे टू बैंड रेडियो में बहुत अच्छी लगी। जो स्क्रिप्टिंग है वो बहुत प्यारी है, जो आपको सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, और एक मिनट के लिए भी कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगी जो आप ये बोलें कि जी ये तो हम अनबिलीवेबल जोन के अंदर चले जा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी ने घर चलाने के लिए घर के नीचे ही दुकान खोली हुई है तो वो दुकान कैसी दिखेगी? तो वो दुकान थोड़ी सी अनपॉलिश टाइप होगी, केले लटके हुए होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा रियल तरीके का दिखाया गया है, और ये जो पहाड़ी एटमॉस्फेयर यहाँ पर दिखाया गया वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। ये कैरेक्टर्स जो हैं इनसे आपका लगाव जरूर हो जाएगा, और जो इनके मोटिवेटर्स हैं वो भी, और जो इनकी ईर्ष्या है वो भी, यानी कि जितनी भी इंद्रियां हैं, ह्यूमन इंद्रियां हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी इंसैचुएट यहाँ पर हो ही जाती हैं। तो इसका मतलब क्या कि मूवी अच्छी है, तो फटाफट से देख लो। मेरा मूवी शूवी स्कोर इस बेहतरीन मूवी के लिए रहेगा 4/5। बहुत से लोगों को ये लगेगा कि यार ये स्लो है, हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं इससे, क्योंकि समय एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बीत चुका है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पीछे जाएं, मतलब सिर्फ 50-55 साल ही हुए हैं रेडियो की उत्पत्ति के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 50 ईयर्स। मतलब कोई अगर मान लीजिए 65 ईयर्स का अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके लिए वो 15 साल का बच्चा था तब, उसके लिए नई डिस्कवरी थी। जैसे आज के 15 साल का जो बच्चा है वो चैट जीपीटी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बातें कर रहा होगा, ऑकुलस वगैरह की बातें कर रहा होगा, और उसके आने वाले 50 साल के बाद वो प्रिमिटिव हो जाएगा। तो कुछ ऐसा सही है। इंजॉय करो। मेरे ख्याल से इसकी सादगी जो है वो आपको ड्रॉ करेगी कि आप इस मूवी को पूरा कंप्लीट करो। Z5 पे अवेलेबल है। बाय बाय।